क्या ये मैटर करता है सर? कंपनी ये चीज़ को मतलब कंसीडर करती है कि वो किस टाइप के कॉलेज से पास आउट है कैंडिडेट। लेकिन 5 साल के बाद में वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं या फिर इसकी लाइक ऑन रोल पे ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? किसको कंसल्टेंट के रोल के लिए जाना चाहिए और किसको एंड यूज़र के रोल के लिए जाना चाहिए? और सैलरीज़ के अंदर क्या डिफरेंस रहता है दोनों? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कुमार जी के टॉप 3 टॉपिक कौन से हैं? कम्युनिकेशन स्किल जो है कितना मैटर करता है कंसल्टेंट के लिए? हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहने वाला है वो एसएपी फीको पर रहने वाला है और आज हमने कुमार जी से बात की है जिनको एसएपी फीको में 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप कुमार कंसल्टेंसी के नाम से जानते हो। आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात की है कि एसएपी फीको आप कैसे सीख सकते हो, एसएपी फीको होता क्या है, किसको एसएपी फीको सीखना चाहिए, अगर आप 2025 में एसएपी फीको सीखना चाहते हो तो आप कहां से सीख सकते हो, आप एसएपी फीको सीखने के बाद में कितना सैलरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, आफ्टर 5 ईयर आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एज अ फ्रेशर आप कितना सैलरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आपको एसएपी फीको सीखना है तो आपको कहां से तैयारी करनी है, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप जो है फॉलो कर सकते हो, एसएपी एंड यूजर और एसएपी कंसल्टेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनका क्या रियल टाइम में वर्क रहता है। तो जितने भी क्वेश्चंस ये एसएपी फीको से रिलेटेड होते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं तो हमने उस पर जो है बात की है। होपफुली ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय कुमार सर, आपका हमारे इजी लर्न के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये हमारा पहला जो है पॉडकास्ट का एपिसोड रहने वाला है, तो वेलकम सर आपको हमारे इजी लर्न के यूट्यूब चैनल पे। और मैक्सिमम लोग सर को जानते ही होंगे जो एसएपी फीको सीखना चाहते हैं या फिर एसएपी फीको सीख रहे हैं। मोस्टली लोग सर को जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सर को कुमार कंसल्टिंग के नाम से आप लोग जानते हैं। सर का यूट्यूब चैनल है जिसमें सर के ऑलमोस्ट मोर देन 35,000 सब्सक्राइबर हैं एंड सर लास्ट 15+ ईयर से एज अ कंसल्टेंट एंड एज अ ट्रेनर जो है वर्क कर रहे हैं। तो ये सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सो वेलकम सर आपको हमारे इजी लर्न के यूट्यूब चैनल पर। सर कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स ये मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट है। इसके पहले जो भी मेरे लेक्चर्स वगैरह या जो भी है उसमें शायद लोगों ने मुझे नहीं देखा है, बट दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। सो एंड जो भी हमारे सुनने वाले हैं मैं सभी का वेलकम करना चाहता हूँ। तो देखो सर का भी इस पॉडकास्ट से फेस भी रिवील हो गया है हमारे पॉडकास्ट के जरिए। तो सर हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि वो लोग अक्सर पूछते हैं और ये मोस्टली ये क्वेश्चंस सभी के ये डाउट रहते हैं जो भी एसएपी फीको सीखना चाहता है। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सर आप पहले आप मुझे बताइए कि आपका मतलब बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने बीटेक किया है, बीकॉम किया है या बीबीए किया है, बीसीए किया है? और क्या ये रियली मैटर करता है एसएपी कंसल्टेंट बनने के लिए? देखिए मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फाइनेंस या अकाउंट से कुछ किया हो। हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है आई एम वर्किंग एज ए फीको कंसल्टेंट, बट मेरा ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। एंड एक और चीज, हाँ मैं ये क्लैरिफाई क्लियर करना चाहूंगा जो भी सुनने वाले हैं सब किसी का, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मैं फीको सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ या नहीं। सो आई टेल एवरीबॉडी कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं वो दैट डजंट मैटर। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं किसी भी सीखने में। जो एसएपी का जो भी मॉड्यूल है आप लोग सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें अगर आपका अच्छा ग्रिप है, अच्छा नॉलेज है, 100% जॉब है। और अगर बेसिक नॉलेज है तो फिर तो आपका इवन दो आपका बैकग्राउंड जो है मैथ्स भी कर रहा है तो भी बहुत सारे लोगों का बल्क में रिजेक्शन होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक मिथ है कि हाँ अगर किसी को फीको कंसल्टेंट बनना है तो उनको जो है बी कॉम या एम कॉम या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट बैकग्राउंड होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, बिकॉज अगर आप फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है ना। नॉन फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है।
बट ऐसा नहीं है कि नॉन फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से और किसी का परफेक्ट नॉलेज है और उसको इस बात को सब लेके कोई रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं। अच्छा सर, क्वेश्चन ये भी ऑडियंस का रहता है कि अगर किसी का टायर 1 कॉलेज से किसी ने ग्रेजुएशन किया या टायर 2 से किया, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस रहे कि उनका अच्छा कॉलेज उनको ग्रेजुएशन में नहीं मिल पाया, तो क्या कंपनीज के इंटरव्यूज में, और किसी ने एसएपी अच्छे से सीख लिया, तो इंटरव्यूज में, कंपनीज के इंटरव्यूज में क्या ये मैटर करता है सर? कंपनी ये चीज को मतलब कंसीडर करती है कि वो किस टाइप के कॉलेज से पास आउट है कैंडिडेट? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रहता है। टायर 1, टायर 2 या टायर 3 जो भी है, अगर मेरा खुद का कॉलेज अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी टायर से बिलोंग करता, बिकॉज आई माई सेल्फ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी ऑफ बिहार। तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लेट्स सपोज अगर मैं इंटरव्यूअर हूँ तो कोई कहीं से भी आए, वो मैटर नहीं करता। अगर कैंडिडेट का नॉलेज है तो वो मेरे लिए जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ, ये कैंडिडेट जो है, अगर मैं इनको हायर, और जो लोग भी, जिनको भी, जैसे कि जो कैंडिडेट है जिनकी हायरिंग हो रही है, उनको जो है कोई ना कोई प्रोजेक्ट असाइन होगा। दे हैव टू वर्क ऑन ए पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जो भी क्लाइंट्स हैं वो उनके काम से इम्प्रेस होंगे, ना कि उनका जो है, जो उनका सर्टिफिकेशन है, जो उनका सर्टिफिकेट है, या वो किस टायर से बिलोंग करते हैं। इन सब चीजों से जो है कुछ नहीं होने वाला है। तो ये टायर वगैरह जो है ये मैटर नहीं एग्जैक्टली सर। करता। तो आप कुमार जी मुझे बताइए कि अगर मेरे को एसएपी फीको सीखना है, और अगर लेमैन लैंग्वेज में मुझे जानना है कि एसएपी फीको होता क्या है, इंडस्ट्रीज में क्या काम होता है, कंपनीज में फीको कंसल्टेंट करते क्या है, या फिर एसएपी फीको सीखने के बाद में मुझे कैसा काम करना होगा, तो अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहोगे तो ये क्या होगा, मतलब कि फीको कंसल्टेंट एक्चुअली करते हैं क्या? तो देखिए, एसएपी में दो प्रोफाइल होते हैं। एक तो होता है का होता है और दूसरा होता है एंड यूजर का। अब लेट्स सपोज कोई भी एक कंपनी का हम एग्जांपल ले लें, जैसे टाटा मोटर हो, टाटा स्टील हो, या कोई भी कंपनी हो। अब लेट्स सपोज टाटा स्टील ही है, वहां पे अभी कैसा है कि लेट्स सपोज दे डिसाइडेड टू यूज अ पर्टिकुलर ईआरपी, एसएपी को ही उनको यूज करना है लेट्स सपोज। तो सबसे पहले क्या होगा, एसएपी वहां पे एक तो सर्वर वगैरह जो भी है वो इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िगर होगा उसको, यानी कि मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह भी करने होंगे। उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो मॉड्यूल से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे। तो ये इंस्टॉलेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन पहले जब सर्वर को इंस्टॉल करके और पूरी तरह से जब तक उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तब तक वो टाटा मोटर में या टाटा स्टील में ये यूज नहीं हो सकता। तो ये इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये जो भी करते हैं वो जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जो है एसएपी कंसल्टेंट कहलाएंगे। तो वो तो एक कंसल्टेंट कंसल्टेंट वाला प्रोफाइल हो गया। दूसरा, जब वो, यानी कि, और ये एंटायर प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंटेशन, तो जब हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद फिर उस कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं वो उसको यूज करेंगे, एंड यूजर। तो ये दो प्रोफाइल होते हैं, एक कंसल्टेंट वाला जो कि एसएपी को कॉन्फ़िगर कर रहा है, और दूसरा उसको यूज करने वाला, उसको एंड यूजर बोलेंगे। तो यही दो जो है प्रोफाइल होते हैं। एंड यूजर का मतलब जो है डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको पोस्ट करेंगे, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब जो है वो फेच करेंगे। एंड कंसल्टेंट का काम ये कॉन्फ़िगरेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि अब प्रोजेक्ट लेट्स सपोज वो एसएपी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, टाटा मोटर या टाटा स्टील उसको यूज करना है, उस पर वर्क करेंगे, तो वो एंड यूजर हो गए। और उनको अगर कोई इश्यूज वगैरह आता है तो फिर से दे हैव टू कम बैक टू द कंसल्टेंट ओनली। तो यही दो प्रोफाइल होता है, कंसल्टेंट वाला और एंड यूजर। अच्छा सर, आपने यहाँ पर एसएपी फीको एंड यूजर और कंसल्टेंट दो रोल आपने मेंशन किए, तो किसको कंसल्टेंट के रोल के लिए जाना चाहिए और किसको एंड यूजर के रोल के लिए जाना चाहिए, और सैलरीज के अंदर क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? देखिए, जहां तक सवाल है कि किसको कंसल्टेंट के लिए जाना चाहिए और किसको एंड यूजर के लिए जाना चाहिए, तो कैंडिडेट को ही डिसाइड करना है कि उनको जो है एंड यूजर के लिए जाना है या उनको कंसल्टेंट के लिए जाना है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है कि किनको कंसल्टेंट के लिए जाना है और किनको एंड यूजर के लिए जाना है। हाँ, ऐसा होता है कि कंपनीज, जैसे कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो फ्रेशर्स वगैरह को रिक्रूट रिक्रूट करती हैं, और बल्क में, जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया। तो लेट्स सपोज वो बीटेक कॉलेजेस को विजिट करते हैं एवरी ईयर, और बहुत सारे बल्क में जो है कैंडिडेट को हायर करते हैं। उसमें क्या होता है कि अब जैसे कि 2000 कैंडिडेट को हायर कर, तो कुछ लोगों को क्या करेंगे, एसएपी में भेज दिया एज ए कंसल्टेंट, कुछ लोगों को जावा में भेज दिया, कुछ लोगों को डॉट नेट में भेज दिया,
और कुछ लोगों को जो है बीपीओ सेक्टर्स में भेज दिया। तो ये लक के ऊपर उनका डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है लकी हैं, वो कंसल्टेंट बन गए, और जो बीपीओ डिवीजन में चले गए वो सब एंड यूजर बन गए। तो ये चीज होता है। बाकी अगर कैंडिडेट को डिसाइड करना है तो कुछ भी उनको डिसाइड करना है कि उनको एंड यूजर में जाना है और कंसल्टेंट में जाना है। जहां तक सैलरी पार्ट का है, तो सैलरी जो है, देखिए अब कंसल्टेंट जो है ये प्रोफाइल आईटी में आता है, तो जाहिर सी बात है इसमें सैलरी जो है काफी ज्यादा होगा। एंड यूजर का जो एक्टिविटी है वो अ काइंड ऑफ डेटा एंट्री एक्टिविटी। तो डेटा एंट्री एक्टिविटी के लिए फिर कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? उसमें एक ही टाइप के काम जो है डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली, ईयरली, जो भी आप कहें वो डेली बेसिस पे वही काम करना है। कोई पीओ क्रिएट कर रहा है तो पीओ ही क्रिएट करेगा, कोई इनवॉइस पोस्ट कर रहा है तो वही इनवॉइस ही पोस्ट करेगा। तो एक काइंड ऑफ डेटा एंट्री है, और इसके चलते इसमें ज्यादा सैलरी भी नहीं होती है और ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होता है। कंसल्टेंट में हाँ बिल्कुल इसके उलट होता है, और सैलरी काफी रहती है, ग्रोथ भी रहता है, और सभी जो है आज के डेट में जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं इस साइड में, और दे आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ट्राइंग टू बिकम एसएपी कंसल्टेंट। एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, इसके अंदर कंसल्टेंट और एंड यूजर के लिए रिमोट अपॉर्चुनिटीज कंपनी ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, या फिर इसकी लाइक ऑन रोल पे ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज रहती देखिए रिमोट अपॉर्चुनिटी, अब कोविड के बाद तो सारी चीजें चेंज हो गई हैं। कोविड के बाद पहले कैसा होता था कि दो चीज होती थी, एक ऑन साइट और दूसरा ऑफ शिफ्ट, ठीक है। तो आज के डेट में जो है अब तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रीवैलेंट हो गया है। और दूसरी चीज है कि कैसा है, हाइब्रिड सिस्टम भी चल रहा है। बहुत सारे कंपनी जैसे बोलते हैं कि 4 डेज जो है आप अपने घर से काम कर सकते हैं, एक दिन आपको ऑफिस आना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंथ में जो है आपको जो है ना, हाँ। सपोज 20 डेज या 25 डेज आप अपने घर से काम कर सकते हैं, 2-4 दिन आपको ऑफिस आना है। तो इस टाइप का चीज है। तो अब तो ये हाइब्रिड आप मान के चल सकते हैं कि हो गया। और रही बात जैसे कि ऑन साइट वगैरह, जो पहले बहुत सारे लोग विजिट करते थे क्लाइंट लोकेशंस, तो अब जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। कुछ केसेस में जो है ऑफ कोर्स यू हैव टू विजिट द क्लाइंट लोकेशंस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चाहें अगर अवॉइड करना और यही से बैठ के अगर जो है अगर सपोर्ट वगैरह देना है तो वो दे सकते हैं, और हो भी रहा है आज के डेट में। हाँ, अभी इन्फोसिस वगैरह जितनी भी कंपनी है, सब लोगों ने एटलीस्ट लाइक 10 से 15 दिन तो वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया है। अभी फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम तो कोई कंपनी नहीं दे रही है। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड इन्फोसिस में है, तो वो लोग बता रहे हैं कि यार एटलीस्ट 10 दिन तो हमको कंपनी आना ही है। ये हमको 10 दिन कैसे भी हाँ करना है मैनेज, कि हम ऐसा कर लें कि स्टार्टिंग के 10 दिन इस महीने का कर लें और नेक्स्ट महीने का लास्ट का 10 दिन कर लें। तो वो लोग ऐसे करके जो है मैनेज कर रहे हैं। पहले जैसे होता था कि कोई यहाँ पर भी बैठ के बैंगलोर की कंपनी में जो है वर्क कर रहा है, कभी वो बैंगलोर गया भी नहीं, उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कंपनीज दे देती थी। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो जो है चेंज हो गया है, अभी हाइब्रिड मॉडल पे ही कंपनीज जो है जा रही है। सो बिल्कुल बिल्कुल। हाइब्रिड मॉडल में देखिए कैसा होता है कि हाइब्रिड मॉडल में वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि पहले लग रहा था कि लोग स्विच हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम पे, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये फिर हाइब्रिड आ गया। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि फिर से जो है डेली ऑफिस जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से आ जाए पिक्चर में। बट हाँ ये है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो उनको अभी भी जो है कुछ ना कुछ इसका जो है मतलब प्रिविलेज वगैरह जो है वो मिल जाता है, एंड वर्क फ्रॉम होम उनके लिए अभी भी है। हाँ बट धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट फिर से जो है अभी उधर हम लोग वापस जा रहे हैं, यानी कि अब चलो ठीक है, कुछ दिन आपको ऑफिस जाना है और कुछ दिन घर से काम कर सकते हैं। अच्छा सर, कंसल्टेंट के लिए, एसएपी फीको कंसल्टेंट के लिए ग्रोथ कैसा है कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसको अगर 5 साल के बाद में वो कितना अपना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? कि ठीक है यार फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर्स को मैं भी यही मानता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर उन्हें कोई लाइक फ्री में भी काम करने को मिल रहा है तो 5-6 महीने कर लेना चाहिए, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन 5 साल के बाद में वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा देखिए एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 साल के बाद किसका क्या होगा, वो तो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के ऊपर। बट हाँ एक और कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे भी कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैंने ये ट्रेनिंग ले लिया है और अगर मुझे फ्री में भी वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट है मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जितनी जो अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वहां पे ऐसा फ्री वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता है। इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट,
तो आपका जो आप जिस मतलब स्लैब में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पैकेज मिलेगा। कंपनी जो है पैसा देती है। इवन छोटी कंपनी जो होती है आज के डेट में बहुत सारे छोटे छोटे कंसल्टेंसीज वगैरह हैं और जिनको कि कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, कुछ कैंडिडेट को हायर करके और अपना काम कराते हैं। वो लोग भी जो है एक छोटा ही पैकेज लेकिन देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोग बॉन्ड वगैरह साइन करवा लेते हैं ताकि कैंडिडेट जो है सीखने के बाद ऐसा नहीं हो कि तुरंत जो है कहीं निकल जाए, इसके चलते वो बॉन्ड साइन करवाते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। बट जैसे अगर आपने करियर स्टार्ट कर दिया और लेट्स सपोज यू हैव स्पेंट लाइक 4 इयर्स 5 इयर्स, अब वो 5 इयर्स के बाद जो है हो सकता है कुछ कैंडिडेट का जो है 5 इयर्स के बाद उनका 12-14 लाख का भी पैकेज हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि 5 इयर्स के बाद जो है उनका 25 लाख का भी पैकेज है ना। तो वो मल्टीपल जो है ना सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। एक तो कैंडिडेट जो है इस 5 साल में कितने ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने ज्यादा चेंज किया तो फिर उनका जो है हाइक उसी तरीके से होगा। दूसरी चीज है कि फिर और भी, हाँ, और भी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं लेट्स सपोज बार्गेनिंग उनका स्किल जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है और इवन जो है आई सीन पीपल आस्किंग 100% हाइक। पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, एसएपी में मिलता भी है। अगर लेट्स सपोज आपका जो प्रोफाइल है वो मैच कर गया और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप सुइटेबल है और उनको अर्जेंट बेसिस पे कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसा भी देखा गया है कि कैंडिडेट जिनका कि 8 लाख का पैकेज उनको 17 लाख का पैकेज मेरी ही टीम में है ना ऑफर किया गया। तो ये डिपेंड करता है। तो आई कैन से कि 5 इयर्स के बाद जो है 15 से लेके और 25 के बीच में आपका पैकेज इट कैन वेरी, ये टोटली वेरी कर सकता है। और मैं टोटली जो है एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से सर, कि ये पर्सन पे भी, इंडिविजुअल पे भी बहुत सारी चीजें बिलोंग करती हैं कि उसका इंटरव्यू कैसा गया है, कंपनी कैसी है, उसको क्या अर्ज है उस कैंडिडेट की उस पैकेज पे, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो सर ने इसका आंसर किया कि 12 से आप 30 लाख के पैकेज तक का बीच का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अच्छा सर, एसएपी फीको और टैली में क्या डिफरेंस है? और जो अगर कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है 2025 में, पहले उसको फीको सीखना चाहिए या टैली सीखना चाहिए? तो आपका इसके अंदर क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? नहीं, देखिए फीको और टैली ये दोनों अगर देखें, सिमिलरिटी देखें तो दोनों ईआरपी हैं, दोनों सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंसेस अगर देखें तो फिर जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। टैली जितनी भी छोटी कंपनीज है जिनको बजट का इशू है वो सारे टैली यूज करते हैं, और जो बड़ी कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, जिनका भी आप मान के चलिए टर्न ओवर जो है 500 करोड़ से ऊपर है, 400 करोड़ से ऊपर है, वो सारे के सारे आज के डेट में एसएपी यूज कर रहे हैं मैक्सिमम। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे, और भी ईआरपी है मार्केट में, वो भी यूज हो रहा है। बट एसएपी जो है मेजोरिटी आज के डेट में जो है ना मैक्सिमम कंपनी जो है एसएपी यूज कर रही है, और इसी के चलते एसएपी का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। और जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर जो भी है वो भी उसके आसपास नहीं है। दूसरी चीज है कि आपने, अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक बार हाँ, रिपीट कीजिए तो फिर से। अभी अगर कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है तो उसको लाइक फीको, एसएपी फीको सीखना चाहिए या टैली सीखना चाहिए इन 2025? कौन सा एक बेटर चॉइस रहेगा इसके अंदर? जाहिर सी बात है कि अभी कैसा है, हर किसी को अपग्रेड होना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो जितनी भी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, चाहे वो एंड यूजर हो चाहे वो कंसल्टेंट हो, हर कोई चाहता है कि बड़ी कंपनी हम ज्वाइन करें, उधर जाएं ताकि जो है हमारा सैलरी वगैरह जो है बढ़े। तो एसएपी कहीं ना कहीं उनके लिए जो है एक एडवांटेज देगा अगर वो एसएपी सीखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंसल्टेंट, इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर, चाहे वो जिस भी प्रोफाइल में है, तो सैलरी वगैरह जो है उनका अगर उनको हाइक चाहिए, इंक्रीज कराना है, तो एसएपी जो है उनके लिए ये एक एडवांटेज रहेगा, और वही मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को। अच्छा, अगर 2025 में किसी को एसएपी फीको सीखना हो, जैसे आपने एसएपी फीको सीखा था लाइक 15 या 20 ईयर अगो आपने कभी सीखा होगा, तो उस टाइम से अभी चीजें बहुत बदल चुकी हैं। पहले सिर्फ ऑफलाइन मोड ही रहा करता था मेनली, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल हैं। तो अगर आपको 2025 में दोबारा से एसएपी फीको सीखने का एक अवसर मिले, मौका मिले, तो आप कैसे सीखने वाले हो? क्या रिसोर्सेज को आप यूज करने वाले हैं? देखिए चीजें काफी बदल गई हैं। जब हम सीखते थे उस टाइम पे तो ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था,
और नहीं था यानी कि बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे जो है 2G था मार्केट में। एंड इवन अगर यूट्यूब पे भी अगर कुछ देखना है, सुनना है, तो उसके लिए जो है आपको कितने बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ता था। स्ट्रीमिंग्स वगैरह जो है वो मतलब बफरिंग टाइप का चीज़ था। बट अभी कैसा है कि हाँ, अब वो चीज़ तो है नहीं। हमारे टाइम पे ऑफलाइन था, बट सिचुएशन के ज़माने के हिसाब से हमें अपने आप को जो है वो चेंज करना चाहिए, ढालना चाहिए। तो अभी तो मैं ऑनलाइन सेशन लेना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, तो कहीं उनके मन में ये आ रहा होगा कि हाँ, ये सर जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें जॉइन करें, ये तो आपकी मर्ज़ी है, किसी जिसको भी आप जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उन्हें जॉइन करें। बट ऑनलाइन में बेनिफिट एक ये होता है कि आपको क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ये लाइव सेशन होता है, तो जो आपके क्वेरी आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं घर पे बैठे हुए। तो जो आपका अप्स एंड डाउन यानी कि जो आने-जाने में जो खर्चा लगता है या फिर जो आपका टाइम स्पेंड होता है, उतना टाइम आप प्रैक्टिस में स्पेंड कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि ये ऑनलाइन सेशन में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं था। हमें अपना नोटबुक लेके जाना पड़ता था और ये सारे जो चीज़ें जो फैकल्टी पढ़ाते थे, उसका पिक्चर ड्रॉ करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक 2008, है ना? तो वहाँ से लेके और अभी तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। और अभी जो है एक तरह से आप मान के चलिए हम लोगों को सब कुछ अपने हाथ से बना के और फिर खाना खाना पड़ता था। आज के डेट में जो है सारी चीज़ें रेडीमेड है और एक थाली में जो है उसको ये करके अरेंज करके और कैंडिडेट को दिया जा रहा है कि आपको ये खाना है। तो बिल्कुल ऑनलाइन जो है मैं प्रेफ़र करूँगा, इसमें रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ जो है वो मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मटीरियल्स तो हर कोई जो है शेयर करता है। तो मेरे लिए जो है आई थिंक ऑनलाइन विल बी मोर सूटेबल कंपेयर्ड टू हाँ, ऑफलाइन। तो अभी ऑनलाइन ही एक बेटर ऑप्शन होता है, स्टूडेंट कहीं भी अपने डोर स्टेप से जो है सीख सकता है। और अब उसको ऐसा नहीं है कि लाइक उसको जाना है, हमारे टाइम पे लोग बैंगलोर जाते थे सीखने के लिए। तो वो चीज़ें अब क्योंकि मोस्टली पुणे या बैंगलोर के अंदर उस टाइम पे इंस्टीट्यूट रहा करते थे, तो लोग ऑफलाइन ट्रैवल करके वहाँ जाते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन के आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप अपने घर बैठ के, चाहे आप छोटे होम टाउन से या कहीं से भी आते हो, तो वहाँ से भी जो है सीख सकते हो। तो मैं आपके पॉइंट से सर टोटली एग्री करता हूँ कि हाँ, अभी के टाइम पे ऑनलाइन वी कैन से इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा सर, अगर मेरा लेट्स सपोज़ कि कल इंटरव्यू है या फिर नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है और ये स्टूडेंट का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि मेरा नेक्स्ट वीक या 3 दिन बाद इंटरव्यू है, तो कौन से 3 ऐसे टॉप 3 एसएपी फीको के टॉपिक हैं कि उसको तो मुझे यार पढ़ के ही जाना चाहिए कि अगर मैं उसको पढ़ के जाऊँगा तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इंटरव्यू से 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछ लेगा। तो आप टॉप 3 टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं एसएपी फीको में जिसको आप सजेस्ट करना चाहोगे? कुमार जी के टॉप 3 टॉपिक कौन से हैं? देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे कम से कम कुछ मैसेजेस मुझे आते हैं कैंडिडेट्स के, बिकॉज़ मेरा नंबर जो है बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है और बहुत सारे लोग मुझे आज के डेट में जानते हैं एंड मैसेज भी करते हैं। चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, मेरे स्टूडेंट से ज़्यादा तो वो लोग मैसेज करते हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है। और यही क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा इन्फोसिस में इंटरव्यू है या फिर डेलोइट में इंटरव्यू है, पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू है। तो उस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर हो तो आप बताइए। तो जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई टेल एवरीबॉडी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी जो है ना गारंटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि आप ये 3 टॉपिक जो है देख लो या ये 4 टॉपिक देख लो और इसी से जो है क्वेश्चंस आएगा। ऐसा बिल्कुल जो है नहीं है। वो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको जो मर्ज़ी वो पूछ लेंगे। अगर मैं किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे माइंड में एक पार्टिकुलर टॉपिक और हमेशा जो है 2-3 टॉपिक ही घूमते रहते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन से जो है स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो है एक क्वेश्चन मैंने लेट्स सपोज कैंडिडेट से पूछा और उसके बाद उनके आंसर से ही क्वेश्चन डेराइव हो जाएगा। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। एसएपी में बहुत सारे अब जैसे फीको मॉड्यूल, फीको क्या आप एफआई मॉड्यूल ही अगर देखें, तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कोई एसेट अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछ ले, वैलिडेशन है, सब्स्टिट्यूशंस है, बैंक रिकंसिलिएशन है, करेंसी रिवैल्यूएशंस है, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम है, डनिंग है। तो अब हम इसमें किसको मतलब ये प्रायोरिटी दें कि आप इसको पढ़ लो और किसको छोड़ें, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं इन 3 या 4 या 5 टॉपिक में मैं अगर प्रेडिक्ट करता हूँ,
तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और बोलेंगे कि सर मुझे तो ये इसमें से इन पांचों में से नहीं बल्कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन लोगों ने पूछ लिया था। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं जो भी हमारे सुनने वाले हैं मैं हर किसी को बोलूंगा कि जब भी आप स्टडी करते हैं, जहां से भी आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी, चाहे आप वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हो या कोई लाइव ट्रेनिंग ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, तो थोड़ी अगर आपको नॉलेज है, अगर आप सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ रहे हैं विथ लॉजिक, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत है कि इसी चीज पर फोकस करना है। अगर आपको सही से अगर सब कुछ आपने ये किया है, लर्न किया है, तो फिर नो नीड टू वरी, लेट देम आस्क, कहीं से भी क्वेश्चन पूछने दीजिए। अगर आप रेडी हैं तो फिर जो है मुझे नहीं लगता कि आंसर देने में कोई परेशानी। एग्जैक्टली अगर जैसे कि मैं इंटरव्यूअर हूँ और मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, तो मैं थोड़ी ना गूगल करूंगा या कुछ करूंगा कि टॉप 3 क्वेश्चन कौन से होंगे, टॉप 3 टॉपिक कौन से होंगे। जो मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगा उससे। और क्या होता है कि क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा गया कि एसएपी फीको क्या है और आपने बोला कि इसके अंदर लाइक आर टू आर साइकिल होता है, तो फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि आर टू आर साइकिल क्या होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के अंदर ड्राइव हो जाते हैं। तो एक ऐसा कुछ नहीं है, एक बस एक मिथ होता है कि ये टॉप 3 टॉपिक है, ये टॉप 3-5 जो है टॉपिक हैं या ये टॉप 10 टॉपिक हैं। आपको सारा पढ़ के जाना चाहिए और आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। तो हाँ, मैं टोटली बिल्कुल। एग्रीड हूँ इस पॉइंट से आपके। अच्छा कुमार जी, ये कम्युनिकेशन स्किल जो है कितना मैटर करता है कंसल्टेंट के लिए? कि यार कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल में आपके अकॉर्डिंग क्या है? लाइक इंग्लिश स्पोकन है या फिर ओवरऑल एक कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आती हैं सारी चीजें? और कंसल्टेंट के लिए ये कितना मैटर करता है? देखिए, अगर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, जो हमारा स्पोकन इंग्लिश जो है वो मैटर करता है। क्योंकि अभी कैसा है कि प्रोजेक्ट तो ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक डोमेस्टिक होता है और दूसरा इंटरनेशनल होता है। लेकिन जब भी इंटरव्यू होता है तो मैक्सिमम केसेस जो होते हैं उसमें इंटरव्यूअर को भी नहीं पता है कि हाँ, इस कैंडिडेट को जो है मतलब डोमेस्टिक प्रोजेक्ट असाइन होगा या कोई एमएससी, कोई आउटसाइड का जो है, आउट ऑफ कंट्री का जो है प्रोजेक्ट वो असाइन होगा। तो कम्युनिकेशन मैटर करेगा। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट अगर है तो वहां पे लेट्स सपोज अगर आप हिंदी में भी अगर कम्युनिकेट करते हैं तो चल जाएगा। बट जो भी बाहर के क्लाइंट होते हैं उनसे तो हम हिंदी में बात नहीं कर सकते, या जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी ही नहीं, आप जो भी तेलुगु तमिल जो भी है, तो उसमें जो है बात नहीं कर सकते। इवन आई टेल यू वन थिंग, इवन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, जैसे मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ, जो क्लाइंट है वो भी हिंदी स्पीकिंग है, बट लेट्स सपोज दे स्टार्टेड डिस्कसिंग इन इंग्लिश, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आप हिंदी में क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मैटर करता है, और जाहिर सी बात है, ठीक है, जो भी लोग इंटरव्यू देते हैं, तो चाहे आप एसएपी का इंटरव्यू दें या किसी और चीज, किसी और डोमेन का, किसी और टेक्नोलॉजी का इंटरव्यू दें, आज के डेट में जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में ही कंडक्ट हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैं हर किसी को बोलूंगा कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा जो है एकदम उसी पे ये लग जाना है कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन तो बिल्कुल जो है एकदम फॉरेनर के जैसा मुझे इंग्लिश बोलना है। बेसिक इंग्लिश है तो ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोली स्लोली जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड बाकी चीजें जो है आप बाद में भी देख सकते हैं। बट बेसिक अगर कम्युनिकेशन है तो आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, स्लोली स्लोली जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन है। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट कि आप अपनी चीजें कन्वे कर पा रहे हो सामने वाले को। इतना तो एटलीस्ट आपको आना बिल्कुल। चाहिए, इतना कि आप सामने वाले को अपनी चीजें, आपका पॉइंट, अपने पॉइंट रख पा रहे हो, अपने पॉइंट्स कन्वे कर पा रहे हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। तो ये भी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर मैं हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ा हूँ, मेरी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। तो सर ने इसका भी जो है आंसर कर दिया है कि हाँ मैटर करता है, लेकिन इतना ही मैटर करता है कि सामने वाले को आपका समझ में आ जाए कि यार ये रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये हमको फुलफिल करनी है। तो एटलीस्ट यू शुड कन्वे ना कि यस सर की ये सारी चीजें हैं, इसके ये सॉल्यूशन है, इसके ये बिजनेस प्रोसेसेस हैं। तो एटलीस्ट यू शुड एबल टू कन्वे द थिंग्स। तो इतना ही कम्युनिकेशन मैटर करता है। अच्छा, एसएपी क्या होता है? ये एक फ्री सोर्स नहीं होता है, इसके अंदर आपको सर्वर लेना होता है। तो अगर किसी को लेट्स सपोज कि कोई कहीं से रिकॉर्डिंग सेशन से सीख रहा है, तो या फिर यूट्यूब से सीखना चाहता है, तो उसको सर्वर कहाँ से वो अरेंज कर सकता है और कहाँ क्या-क्या ऑप्शंस उसके पास में जो है अवेलेबल होते हैं इसके लिए? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किए, जो लोग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है वो सर्वर
अपना अवेलेबल कराएंगे वो लोग और उनको एक्सेस वगैरह देंगे। बट जो लोग इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं दैट टू बाई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई वीडियो ट्यूटोरियल अगर वो फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको खुद से अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अब उनको सर्वर वगैरह जो है कहीं पे जाकर सेटअप करवाना है, ये सब नहीं। बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो इंडिपेंडेंटली जो है सर्वर का एक्सेस वगैरह सेल करते हैं, देते हैं। तो उनसे जो है वो कांटेक्ट करके और वो अपना सर्वर एक्सेस जो है परचेज कर सकते हैं। अभी तो मंथली बेसिस पे जो है मिलता है, आप 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 6 मंथ, 1 ईयर, जैसा आप चाहें लेने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप चार्जेस पे करके उसका और सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं और अपना प्रैक्टिस जो भी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ये भी कोई स्टूडेंट का बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि एक बार सर उन्होंने कोर्स कर लिया, अब वो जॉब हंटिंग उनको कैसे करना चाहिए? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इसमें लैग करते हैं कि उन्होंने कोर्स कर लिया, सारी चीजें हो गई, उसके बाद में उनको नहीं पता कि जॉब हंटिंग कैसे करनी है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि स्टूडेंट को ये रोड मैप जो है रखना चाहिए जॉब हंटिंग का? देखिए, जॉब हंटिंग का जहां तक सवाल है तो देर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले जैसे कैंडिडेट जो ट्रेनिंग लेते हैं जिस इंस्टीट्यूट से, तो इंस्टीट्यूट्स का भी इनिशियली रहता है क्लेम कि हमारा इधर टाई अप है उधर टाई अप है जनरली और हम रेफर करेंगे। बट 99% केसेस में ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पे जो है ठीक है, अब कैंडिडेट ने जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया और उनके पास एबिलिटी है, उन्होंने नॉलेज वगैरह है, तो नो नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। देयर आर मल्टीपल जॉब पोर्टल्स, बहुत सारे जॉब पोर्टल है जहाँ पे उनको अपना प्रोफाइल, जिसमें सबसे फेमस नौकरी.com है, तो सब कोई जानता है, नौकरी है, मॉन्स्टर है, टाइम्स जॉब हो गया, शाइन हो गया। तो इधर जो है नौकरी एंड मॉन्स्टर, एटलीस्ट वहां पे अपना प्रोफाइल आप लोग बना के रखिए। दूसरा, आज के डेट में लिंक्डइन जो है इसका भी काफी एक इम्पोर्टेंट रोल हो गया है जॉब हंटिंग में, तो वहां भी आप लोग अपना प्रोफाइल बना के रखें। तो ये 2-3 जो जॉब पोर्टल हैं उसका जो है ज्यादा मतलब ये है आज के डेट में। और लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे लोग जो है, इवन दो लेट्स सपोज कि आपका कोई खास कॉन्टेक्ट नहीं है, बट लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारे लोग जो है उधर कॉन्टेक्ट वगैरह बना के और उनको रेफरल भी मिल जाता है ना। तो ये भी जो है जो स्मार्ट कैंडिडेट है, थोड़ा सा अगर वो ये करेंगे वहां पे रिसर्च वगैरह R&D करेंगे तो ये भी चीजें होती हैं। और उसमें से मेरे भी कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये सब चीज किया हुआ है, देखा हुआ है, वहां पे जो है उनको रेफरेंस वगैरह भी मिले हैं और उसके थ्रू जो है वो गए भी हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब हंटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल बनाना है जॉब पोर्टल पे और ये लिंक्डइन पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा उनके सर्किल में अगर कोई जान पहचान है जो रेफर कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ठीक है। बट हाँ, सारे केसेस में चाहे वो डायरेक्टली जैसे कि उनको जॉब पोर्टल के थ्रू कॉल आया इंटरव्यू के लिए, या किसी ने उनको रेफर किया, या लिंक्डइन के थ्रू कॉल आया, इन ईच एंड एवरी केसेस इंटरव्यू तो देना है। तो एक प्रोवर्ब है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सब किसी को इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए, वहां पे जिनके पास परफेक्ट नॉलेज है वो इंटरव्यू क्रैक करेंगे, उनका जॉब होगा। एंड अगर परफेक्ट नॉलेज अगर नहीं है आपके पास तो नो मैटर, किसी ने भी आपको रेफर किया, बट फिर रिजेक्शन जो है वहां पे होगा। तो ये चीज है, तो इसलिए जो है बेटर है कि आप लोग अपना प्रोफाइल वगैरह जो है जो पोर्टल बनाए एंड लिंक्डइन पे जो है आप लोग का प्रोफाइल बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सोर्सेस ज्यादा जो है मतलब आज के डेट में बेनिफिशियल आप लोग को जॉब हंटिंग में हेल्प करने के लिए। ठीक है कुमार सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे से जो है आंसर किया और हमारी ऑडियंस को ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम लोग नहीं आप जो है मैं पूछ पाया हूं सर से, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सर विल डेफिनेटली आंसर दैट। और अगर सर आपको सर का अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए, सर्टिफिकेशन बेस्ड कोर्स आपको कंप्लीट चाहिए, तो वो उसका लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सर का कंप्लीट रियल टाइम सिनेरियोज के ऊपर सर के लेक्चर्स होते हैं, तो वो जो है आप जाके डायरेक्टली लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। उसके अंदर कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रहेगा, आपका जॉब पोर्टल का एक्सेस रहेगा कि आपने जो है कंप्लीट कर लिया कोर्स, उसके बाद आप इजीली वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो कंपनीज के अंदर। एंड आप रेज्यूमे टेम्पलेट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर हर महीने जो है उस पर एक बार जाके 1 आवर का एक वेबिनार लेते हैं, तो आप सर से जाके हर मंथ जो है इंटरेक्टिव सेशन भी कर सकते हो, तो वो भी जो है आपको अवेलेबल रहेगा इसके अंदर। एंड आप जो है डायरेक्टली सर से कनेक्ट हो सकते हो, उसका भी लिंक हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा देंगे। सो थैंक यू कुमार सर, आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम हमको दिया
और ये ऑडियंस को बहुत ही हेल्प करने वाला है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। वेलकम। एंड एट लास्ट मैं जो भी कैंडिडेट इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका ये एम है कि हाँ उनको एसएपी सीखना है और एसएपी कंसल्टेंट बनना है। तो आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी गाइस, आप जहां से भी सीख रहे हैं, चाहे आप वीडियो ट्यूटोरियल का एक्सेस लिया है या फिर आप लाइव क्लासेस कहीं से ले रहे हैं, तो फोकस ऑन क्वालिटी। एंड सेकेंड थिंग कि जो भी आप लोग सीख रहे हैं उसके जो उसका लॉजिक है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अपने फैकल्टी को रिक्वेस्ट कीजिए कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग जस्ट कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, जो उसका यूज केस है उसको एक्सप्लेन करें। अगर ये चीज है आपके पास है तो 100% जो है आप लोग का सिलेक्शन होगा, 100% सक्सेस है। तो एट लास्ट मैं हर किसी को जो है यही सजेस्ट करूंगा। एंड आई विश everybody all the best for your upcoming career as a SAP consultant. Thank you, Kumar ji. Thank you for your valuable time. Thank you. Bye. Take care. Welcome. Bye bye.